आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिपीटेड कनेक्शन में लेक्चर नंबर सेकंड। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस टाइप्स ऑफ रिवेट्स। जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स क्लासिफाई करते हैं डिपेंड करती है हमारे जो शेप ऑफ देयर हेड और अकॉर्डिंग टू देयर ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्टिंग रिवेट्स। तो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन क्या रहेगी? क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इंसर्टिंग रिवेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे रिवेट्स को। तो कौन कौन से रिवेट्स रहेंगे? हॉट ड्रिवन रिवेट्स और कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। हॉट ड्रिवन रिवेट्स और कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। तो हॉट ड्रिवन और कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट ड्रिवन रिवेट्स की। तो हॉट ड्रिवन रिवेट्स वो होते हैं जिसमें हम जब हम हमारे रिवेट्स को फोर्स्ड करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर, वो क्या होते हैं? हमारे रिवेट्स हीट रहते हैं जब रेड हॉट, जब हमारे बिफोर द प्लेसिंग द रिवेट्स एट द पोजीशंस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ठीक है, वो क्या होंगी, उसको हम रिवेट्स को हीट करते हैं और एक रेड हॉट तक हम हीट करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं? इंसर्ट करवाते हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो बाय द हैमरिंग हम क्या करेंगे? उसको फोर्स करवाएंगे इनटू द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो इस तरह के जो रिवेट्स रहेंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? हॉट ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है जी। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्या इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी इसके बारे में जानेंगे। तो व्हेन द रिवेट्स आर हीटेड, हॉट ड्रिवन रिवेट्स क्या रहेंगे? व्हेन द रिवेट्स आर heated or red hot, heated or red hot before driven in position, before driven in position, ठीक है जी। तो बिफोर ड्रिवन इन पोजीशन एट द are called hot driven rivets, are called hot driven rivets। ठीक है जी। तो hot driven rivets क्या है? वो रिवेट्स जिसको हम हीट करते हैं रेड हॉट तक बिफोर प्लेसिंग एट द पोजीशंस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ठीक है, उस तरह के रिवेट्स को हम क्या नाम देते हैं? हॉट ड्रिवन रिवेट। The pressure is then applied, the pressure is then applied, तो प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है थ्रू द हेड ऑफ द रिवेट्स, हम क्या करते हैं? फोर्स्ड करवाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, ठीक है जी। ऑन द रिवेट्स, अप्लाइड ऑन रिवेट्स टू फोर्स द on rivets to force the heated rivet in the hole, heated rivets in the hole and to form the head, and to form a head, ठीक है। हेड के थ्रू जो हमारे रिवेट का हेड रहेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो रिवेट्स है उसको क्या करेंगे? जो हॉट ड्रिवन रिवेट्स रहेंगे उसको इंसर्ट करवाएंगे टू द स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है जी। तो ये हमारे जो हॉट ड्रिवन रिवेट्स रहते हैं तो इंड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें जो टेंशन जो हमारे इनिशियल टेंशन है वो इसमें क्रिएट होती है, ठीक है, ड्यू टू द हीटिंग। तो इससे होगा जो ये अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होंगे? कूल डाउन हो जाएंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल डाउन होंगे तो उस टाइम पे जो इनकी क्लैंपिंग फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो क्लैंपिंग फोर्स जो है देयर इज hitting the rivets introduce a clamping force
एंड इनिशियल टेंशन, ठीक है जी। तो इन द रिविट्स इज कॉज्ड व्हेन दे आर कूल डाउन एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है जी। तो हमारे हॉट ड्रिवन रिवर्स क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं रेड हॉट तक बिफोर एट द पोजीशंस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, इस तरह के हम रिवर्स को क्या नाम देते हैं, कोल्ड ड्रिवन रिवर्स। और दूसरा हमारा क्या है, कोल्ड ड्रिवन रिवर्स क्या रहेंगे, कोल्ड ड्रिवन रिवर्स। तो कोल्ड ड्रिवन रिविट्स क्या है, जो हमारे रिविट्स कोल्ड फॉर्म में, कोल्ड स्टेट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम क्या इंसर्ट करवाते हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर, उस तरह के रिविट्स को हम नाम देते हैं कोल्ड ड्रिवन रिविट। क्योंकि इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं हमारे रिविट्स को। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उनकी जो शेप ऑफ हेड रहेगी, तो हेड की शेप के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था, पैन हेड, स्नैप हेड, फ्लैट हेड। तो अलग अलग जो हेड की शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया। तो अब हम ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं हमारे रिविट्स को, टाइप्स ऑफ रिविट्स में, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कोल्ड ड्रिवन रिविट्स क्या है। व्हेन द रिविट्स आर ड्रिवन, rivets are driven at cold state, that is cold state में जब हम ड्रिवन करवाते हैं, that is इसका मतलब क्या है, at a normal temperature, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, at normal temperature are called कोल्ड ड्रिवन रिविट। तो इस तरह के जो रिविट्स रहेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, कोल्ड ड्रिवन रिविट्स। दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ड्रिवन रिविट्स, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिवन रिविट्स ये रहेंगे। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे रिविट्स हैं, जो कोल्ड ड्रिवन रिविट्स हैं, इनमें क्लैंपिंग फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि इसमें इनिशियल टेंशन नहीं होती है। क्योंकि जो हमारे हॉट ड्रिवन रिविट्स, इसमें इनिशियल टेंशन क्रिएट होगी। तो इनिशियल टेंशन की वजह से जो जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल डाउन होंगे तो इसमें क्लैंपिंग फोर्सेस क्या क्या इंट्रोड्यूस होगी। बट जो हमारे कोल्ड ड्रिवन रिविट्स होते हैं, इसमें जो क्लैंपिंग फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं होती और ना ही इसमें इनिशियल टेंशन इंट्रोड्यूस होती है। ओके, तो इस तरह से जो हमारे कोल्ड ड्रिवन रिविट्स हैं, ज्यादातर हम डाया यूज करते हैं। 16 to 22 mm का डाया का जो हमारा रिविट्स है, शेंक डाया जो है, इस तरह के जो कोल्ड ड्रिवन रिविट्स में हम यूज करते हैं एज अ कोल्ड ड्रिवन रिविट्स। तो 16 to 20 mm का डाया, हम 22 mm का डाया हम यूज करते हैं एज अ कोल्ड ड्रिवन रिविट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, हॉट ड्रिवन एंड कोल्ड ड्रिवन रिविट्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वन, जो ड्राइविंग फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं हमारे रिविट्स को, शॉप रिविट और फील्ड रिविट, ठीक है जी। तो सेकंड वन हम क्लासिफिकेशन करते हैं ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग, शॉप रिविट और फील्ड रिविट, इसको भी जान लेते हैं। सेकंड वन हमारी जो क्लासिफिकेशन क्या है, शॉप रिविट, और दूसरा क्या रहेगा, कोल्ड रिविट, सॉरी शॉप रिविट और फील्ड रिविट। ओके, शॉप रिविट और फील्ड रिविट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें नेमिंग से हमें पता चल रहा है, जो शॉप रिविट है यानी कि जो अंडर द बेटर कंट्रोल हम शॉप पे सारी की सारी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स में हमारे रिविट्स को फोर्स करवाते हैं, ताकि जो दो स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स को एक दूसरे के साथ क्या किया जाए, ज्वाइन किया जा सके, ठीक है। तो जब हम शॉप पे इस तरह की रिविटिंग कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, शॉप रिविट्स। जब यही काम जो हम फील्ड में कर रहे हैं, किसी साइट पे कर रहे हैं फॉर द इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको हम क्या नाम देते हैं, फील्ड रिविट्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शॉप रिविट्स की। तो शॉप रिविट्स क्या रहेंगे, द रिविट्स आर ड्रिवन एट शॉप या फैक्ट्री, द रिविट्स आर ड्रिवन
at shop or factory is known as shop rivet, known as shop rivets. तो the shop rivets are stronger than field rivets because in shop all the conditions are in better control. ठीक है, क्योंकि हम जो शॉप पे अगर हम फोल्ड कर रहे हैं, हमारे रिवेट्स को ड्राइव करवा रहे हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, सारी की सारी जो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तो शॉप रिवेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है देन द फील्ड रिवेट। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द शॉप रिवेट्स stronger than the shop rivets are stronger than field rivet because all the conditions are in better control. All the conditions are under better control. ठीक है जी, तो बेटर कंट्रोल में हम क्या करते हैं, सारी की सारी कंडीशंस को रख पाते हैं जब हम शॉप रिवेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है शॉप रिवेट की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द फील्ड रिवेट। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे आफ्टर शॉप रिवेटिंग द असेंबल्ड स्टील मेंबर्स, जब हमने शॉप रिवेटिंग किया तो शॉप पे ही हमने क्या किया, जो स्टील मेंबर्स को असेंबल्ड किया है उसको हम क्या करेंगे, निरीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टू द साइट। तो साइट पे उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम ले जा सकते हैं हमारे असेंबल्ड स्टील मेंबर्स को जब हम शॉप रिवेटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे फील्ड रिवेट हैं, फील्ड रिवेट क्या होते हैं। फील्ड रिवेट्स तो डायरेक्टली जो साइड पे हम फोर्स करवाते हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर, उस तरह की रिवेटिंग को हम क्या बोलेंगे, शॉप रिवेट्स। ठीक है, तो क्या सॉरी फील्ड रिवेट्स, तो क्या रहेगा, द रिवेट्स व्हिच आर ड्रिवन एट साइट ऑफ वर्क, द रिवेट्स व्हिच आर ड्रिवन एट साइट ऑफ वर्क इज नोन एज फील्ड रिवेट। ठीक है जी, तो क्या कहेगा, आर कॉल्ड फील्ड ड्रिवन रिवेट, आर कॉल्ड फील्ड ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है जी, फील्ड ड्रिवन रिवेट्स क्या हैं तो साइट ऑफ वर्क पे हम क्या करते हैं, हमारे रिवेटिंग करते हैं, उस तरह की जो उस तरह के रिवेट्स को हम क्या बोलेंगे, फील्ड रिवेट। तो इसमें क्या था, कंडीशंस आर नॉट अंडर कंट्रोल, देयरफॉर द असेंबल्ड स्टील जो फैब्रिकेशन करते हैं हम, जो स्टील मेंबर्स की फैब्रिकेशन होती है, तो इसमें जो हमारे स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि असेंबल्ड स्ट्रक्चर स्टील की यहाँ पे हम फील्ड पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फोल्ड करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स को, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स को फैब्रिकेट करें, तो इसमें जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू द शॉप रिवेट, क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस को एक बेटर कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता एट द साइट ऑफ वर्क। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी शॉप रिवेट है, फील्ड रिवेट है, एट द एट साइट ऑफ वर्क at site of work the conditions are not under control, the conditions are not under control। ठीक है जी, तो अंडर कंट्रोल नहीं रहती है यहाँ पे जो कंडीशंस रहेंगी। ओके, तो इसलिए जो हमारे फील्ड रिवेट्स हैं वो कम स्ट्रॉन्गर है। देयरफॉर द असेंबल्ड स्ट्रक्चर मेंबर, देयरफॉर the assembled structure members
are less strong results into less strength of results into less strength of rivets, less strength of rivets। ठीक है जी, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम रहती है एज कंपेयर टू द शॉप रिवेट। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे नेक्स्ट जो फर्दर अगर मैं यहाँ पे क्लासिफाई करता हूँ, जो हमारी ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं हमारे रिवेट्स को, तो कौन सी रहेंगी, पावर ड्रिवन रिवेट और हैंड ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं पावर ड्रिवन रिवेट और हैंड ड्रिवन रिवेट्स क्या रहेंगे, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन क्या रहेगा, पावर ड्रिवन रिवेट्स एंड हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स और हैंड ड्रिवन रिवेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लें। तो जो हमारे व्हेन द रिवेट्स आर ड्रिवन यूजिंग न्यूमेटिक, ठीक है जी, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक और जब मैकेनिकल पावर के थ्रू हम जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स में क्या करते हैं, फोर्स्ड करवाते हैं, हमारे जो ड्रिल करवाते हैं, ड्रिवन करवाते हैं हमारे रिवेट्स को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल पावर, तो उसको उस तरह के रिवेट्स को हम क्या नाम देते हैं, पावर ड्रिवन रिवेट्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पावर ड्रिवन रिवेट्स क्या रहेंगे। when the rivets are driven into the structural members, driven using pneumatic, hydraulic and mechanical power is known as power driven rivets। ठीक है, they are called power ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है जी, और हमारी जो रिवेट्स रहेंगी, अगर मैं बात करूं जो पावर ड्रिवन रिवेट्स, दिस टाइप ऑफ रिवेट्स हैव मोर स्ट्रेंथ देन हैंड ड्रिवन रिवेट्स। दिस टाइप ऑफ rivets have more strength than hand driven rivets। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम जो हमारे हॉट ड्रिवन, जो हमारे हैंड ड्रिवन रिवेट्स रहते हैं। तो हैंड ड्रिवन रिवेट्स क्या होंगे, हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो हैंड ड्रिवन रिवेट्स क्या है, द रिवेट्स व्हिच आर ड्रिवन बाय हैंड, द रिवेट्स ड्रिवन बाय हैंड आर नोन एज हैंड ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है जी, तो जो बाय हैंड हम क्या करते हैं, ड्राइव करवाते हैं टू द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, तो उस तरह के रिवेट्स को हम क्या नाम देते हैं, हैंड ड्रिवन रिवेट्स। अगर मैं बात करूं जो हमारी हैंड ड्रिवन, दिस टाइप ऑफ द रिवेट्स हैव लेस स्ट्रेंथ देन पावर ड्रिवन रिवेट्स। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इनकी कम रहती है एज कंपेयर टू द पावर ड्रिवन रिवेट्स। तो ये हमने टाइप्स ऑफ रिवेट्स में जो क्लासिफिकेशन है हमने डिस्कस की है। हम हमारे रिवेट्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ देयर हेड एंड अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इंसर्टिंग रिवेट्स।
तो सबसे पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ द जो हमारे रिवेट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ देयर हेड, किस तरह की जो शेप है हेड की उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने पैन हेड के बारे में जाना। पैन हेड जो रिवेट्स रहेंगी, जो स्नैप हेड रिवेट हैं जिनकी पैन हेड जो हेड की जो शेप है पैन की तरह है। स्नैप हेड क्या है, हेड की शेप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हमारे रिवेट्स को। और हमारी जो पैन हेड विद टेपर्ड नेक प्रोवाइड की होती है, जब हमारी राउंड जो काउंटर संक हेड है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फ्लैट हेडेड रिवेट्स रहती हैं और जो हमारी फ्लैट काउंटर या 90 डिग्री पे जो हेड प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी हम अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ हेड क्लासिफाई कर सकते हैं। और फर्दर जो हमारी क्लासिफिकेशन रहती है वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्टिंग रिवेट्स। तो हमारी ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हॉट ड्रिवन रिवेट और कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स के बारे में जाना। तो हॉट ड्रिवन रिवेट्स वो रिवेट्स रहते हैं जिसमें बिफोर प्लेसिंग एट द पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जो हमारे रिवेट्स रहते हैं जिनको हीट किया जाता है एक रेड हॉट तक, ठीक है, तो वहां तक हम उस तरह के जो रिवेट्स हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, हॉट ड्रिवन रिवेट्स। जो हॉट ड्रिवन रिवेट्स में क्लैंपिंग फोर्सेस इंड्यूस होती हैं। क्लैंपिंग फोर्सेस इंड्यूस होती हैं किसकी वजह से, क्योंकि इनिशियल टेंशन आती है उसमें, क्योंकि वो क्या होते हैं, हीट किए होते हैं, ठीक है, एक रेड हॉट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो क्लैंपिंग फोर्सेस इंड्यूस होती है। उसके बाद कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स है, जब वो कूल डाउन होंगी तो क्लैंपिंग फोर्सेस इंड्यूस हो जाएंगी। उसके बाद कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स जो रहेंगी वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसर्ट करवाई जाती हैं थ्रू द हैमरिंग ऑफ द हेड ऑफ द रिवेट्स, ठीक है जी। तो इस तरह की जो रिवेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। उसके बाद मैंने बात की शॉप रिवेट्स की और फील्ड रिवेट्स की। तो शॉप रिवेट्स वो रिवेट्स हैं जहां पे हम रिवेटिंग करते हैं, यानी कि जो हमारे कनेक्शन करते हैं हमारे दो स्ट्रक्चर मेंबर की या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर मेंबर्स की एक दूसरे को साथ ज्वाइन करते हैं, कनेक्शन करते हैं एट द शॉप या फैक्ट्री। उस तरह के रिवेट्स को हम क्या बोलते हैं, शॉप रिवेट्स। और शॉप रिवेटिंग अगर हम करेंगे तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगी, तो हम एक्यूरेसी से, फुल एक्यूरेसी से हम जो रिवेटिंग है वो कर सकते हैं एट द शॉप। तो जो असेंबल्ड स्ट्रक्चर मेंबर रहेंगे हम शॉप पे असेंबल करेंगे फोर्जिंग करके, तो उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एट द साइट ऑफ द इरेक्शन, ठीक है। और हमारी जो फील्ड रिवेट है, जब हम एट साइट ऑफ वर्क पे हमारी जो फोर्जिंग की जाती है, जो हमारे कनेक्शन किए जाते हैं बाय द रिवेट्स, उस तरह के रिवेट्स को हम नाम देते हैं फील्ड रिवेट्स। और लास्ट वन जो हमारे रिवेट्स क्या रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इंसर्टिंग रिवेट्स, क्या रहेंगे, पावर ड्रिवन रिवेट्स और हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स क्या है, जब हम न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक या मैकेनिकल पावर के थ्रू हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स में इंसर्ट करवाते हैं रिवेट्स को, उस तरह के रिवेट्स को हम क्या नाम देते हैं, पावर ड्रिवन रिवेट्स। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द हैंड ड्रिवन रिवेट्स, ठीक है जी। और हैंड ड्रिवन रिवेट्स क्या रहेंगे, जब द रिवेट्स व्हिच आर ड्राइव्ड बाय हैंड आर नोन एज द हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो ये इनकी जो स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू द शॉप रिवेट, जब हम बात करें एज कंपेयर टू द पावर ड्रिवन रिवेट, कम रहती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है टाइप्स ऑफ रिवेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो स्पेसिफिकेशंस फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो जब हम कनेक्शन कर रहे हैं दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की, जब फैब्रिकेशन कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की, तो उस टाइम क्या इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द IS 800 1984 के अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।